वन्देऽहं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये 241 दोहा है श्री रामचरितमानस का 241वां दोहा। नारि बिलो कहीं हरषिय निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। विदूषण प्रभु विराट महीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलोकन कैसे सजल सगे प्रिय लागई जैसे। सहित विदेह बिलोकई रानी शिशु संप्रीति न जाति बखानी। योगिन परम तत्वमय भाषा शांति बुद्ध समझारि प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दो ध्याता इष्ट देव की सब सुझाता। राम इच्छित उपाय यही सीया जो तने है पुर अनुभवति न कही सक सोऊ कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि राजा जस बाऊ यही तस देखे कौशल। राजत साज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह और कैसे प्रिय रूप में दिखे जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय से अनुभव कर रही हैं पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी। चितवरी रुमार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा प्रकृति विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाई कछ बिलो की अली अवली न जाई। एक चौथनी सिरनि सुहाई कुसुम करी बीच बीच बनाई। रेग मुखन ग्रीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा।
शोभा कुंजर मणिकंठा कलित पुरानी तुलसी का माल वृषभ कंध के हरि कवनी बलनि दिबाहु विशाल। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झुमके झूलते हुए के कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीचों बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं और खड़े होने की शान सिंह की तरह है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे गीत यज्ञ उपबीत सुहाए लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हर्षे जनक देख जो उठाए मुनि कवि कमल कहे कवि जाए निज कथा सुनाई जग अवनि सब मुनि न दिखाई जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सब को राम सब देखा को न जान कछु मरम विषेका बलि रचना मुनि प्रसन्न कहेऊ राजा मुदित महासुख है सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। कमर में तरकस और पीतांबर बंधा है। दाहिने हाथ में बाण, सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई है। उन्हें देखकर सब लोग सूखे हुए। नेत्र एकटक है और तारे भी पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि ने सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सबको आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं पाया। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल, विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। देखे सबन पहियारे जनु राकेश उदय भय तारे आस प्रतीति सबके मन माही राम जाप तो रब सक नाही बिनु बंध्य भव धनुष विशाला मेरे सिया राम उर्माला अस विचारी घर भाई जसु प्रताप बलु तेज गवाई
से अपर भूप सुनि बानी, ये अविवेक अंध अभिमानी। तोरे ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालहु किन हो, यही समरजी तब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बियाह भी राम गर्भ तोरी करिन पन जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात अन्य राजाओं ने सोचा दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। ऐसा सोचकर कहने लगे, भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है? दशरथ जी आ मन मोद कहीं की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊंगी सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, परिलोचन छवि देहु निहारी। पुरवासी सुरा समुद्र समीप बिहाई, लग जल निरखि मरऊ कत धाई। करऊ जाई जाकऊ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन कर कलगाना। जानि सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाय। सुर सखी सुंदर सकल, सादर चली निवाय। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, ये तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को छोड़कर दौड़ कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया।
जीवन और जन्म को हमने सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी के रूप को देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश के विमानों में चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप दुनिखानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरनिय देई उपमा देई, कवि कहाई जसु को लेई, जो पट तरियती समसिया, जगसी जुबती कहाँ गिरा मुखर तन अरद भवानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी, विषबारुली बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वैदेही, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथय पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय समतोल। जनक जी आ गई। रूप और गुणों की खान, जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए तो सब उपमाएं तुच्छ हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं और जितनी भी काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक और जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति और जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाता है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए, अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जा सकता है। जिन लक्ष्मी जी की बात के ऊपर कही गई वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, सिंगार रस पर्वत हो, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। इतनी सुंदरता थी। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है।
अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृत होगी। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वो जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि रचिन बनाए, भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह वस सब नर नार, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि, गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचान, लाग बिलोकन सकिन तन, रघुवीर ही उड़ जान। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों के बीच में बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी को संकोच हुआ। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर ही देखते रहीं। राम रूप अरोसिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निवेशे, सोचहि सकल कहत सकु जाहि, विधिसन विनय करहि मन माहि, हरु विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमार असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करे विभाऊ, जब बल कहीं भाव सब काहू, हटकी ने अंत उर्दाऊ, यही लाल सा मगन सब लोगी, बरुसा बरो जानकी जोगी, तब बंदी जन झलक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए, कान बजाई कहु पन मोरा, चले भाट हर सुन बोले बंदी
बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पल विदेह कर काहि हम भुजा उठाई विशाल। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने कि पलके गिरना छूट गई। सभी अपने मन में सोच रहे हैं, कहने में संकोच करते हैं, मन ही मन विधाता से विनय कर रहे हैं, हे विधाता जनक की मूढ़ता जनक की मूढ़ता शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे कि बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में प्रसन्न हो रहे हैं और जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कह दो। भाट चले, उनके हृदय में आनंद कम नहीं था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। विदु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे देख सरासन गवहीं सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि चार हटते ही। सुलिपन सकल भूप अभिलाषे बटमाही अतिशय मन माथे। परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन तमक तमक तक शिव धनु धरही। उठई न कोटि भांति बलु धरही। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही। तमक धरई धनु मूलन पर उठई न चलई ल जाय। मनहु पाई भट बाहुबल अधिको अधिक गरुआय। जनक जी का विशाल प्रण, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, शिव जी का धनुष राहु। भारी ये कठोर है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी ने कठोर धनुष को आज इस राजसभा में भी जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे, अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तवक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं गए। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वो नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन करई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। सबन भय जो भूप हासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी। छेहत भय हारी राजा बैठे निज निज जा।
नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोस जनु जाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि मैं जो पंथाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रच्यो न धनु दमनी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। मतलब वहां लाखों में राजा थे। कितने राजा थे? 10,000, बहुत बड़ी जगह होगी। राजा एक ही साथ उठाने लगे तो भी वो उनके टारे नहीं टरा। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। सन्यासी होए और रागी हो, वैराग्य उसमें ना हो, तो ये उपहास है। क्योंकि कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हरा कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए, अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्राण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाऊ बतोरब भाई, दिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जग को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजौवास निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। सुखत जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुमारी रहूँ का करऊँ। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न साई। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, गदपट पर कत नयन रिसई है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर है, कोई तिलवर भी भूमि से उसको छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। सब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है। मतलब जो प्रण कोई करे उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौवें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ नहीं कह सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले।
रघुवंश मंगल होई। तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहत सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारऊं पोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी यस आयसु होई, कौतुक करऊं बिलोकिय सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जत सत प्रमाण लय धावऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनुमाथ। रघुवंशियों में वे कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। ये सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन के बोले, डगमगाई मही दी गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जन को सकुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि बुल काही। सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठौ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, धवनि जुबा मृगला झुल जाए। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भंग। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने क्रोध से भरे वचन बोले तो मानो पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा लोग डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी को संकोच हुआ। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी, सब मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष है न विषाद है और वे अपनी क्षत्रियों की तरह खड़े हो रहे, सिंह को भी लजाते हुए साहस स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच
मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। सानी सिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी मही पकुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावई सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक अंधे पितर सुर सुकृत सम्हारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए सीता मातु स्नेह बस वचन कहि बिलखाए। इस प्रकार से संत लोग खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जो वहाँ संत मुनि लोग थे उन्होंने देखा, वो बड़े प्रसन्न हुए और राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। सब राजा मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोकरहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोस्वामी जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी को माता स्नेहवश विलाप करते हुए बिलख कर उनकी माँ ने ये वचन कहे। सखी सब कौतुक देखनिहारी जेऊ कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असिहत भल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करि तापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयान सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघुगनिय नरानी कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोखे सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्र भुवन तम मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व मामत्र गज राज बस कर। तो घबरा गई देख के हैं। उन्होंने ये कहा कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं, कोई हमारा हितकारी नहीं है। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं।
जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर ये कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छा गया। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता है, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, इसलिए छोटा मत कहो। काम कुसुम धनुषाय कली में सकल भुवन अपने बस कीने। देखी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी पर प्रीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वै देहि, सबय हृदय बिनवती से। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश करऊ सफल आपनी सेवकाई। करी तुहरऊ चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे की तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी। करऊ चाप गुरु ताति तोरी, देखी देखी रघुवीर तन। सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल कावली। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मनी मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमीरे बहुरी मनु शोभा। आहतात दारुनी हट डानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित। कहाँ धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुकात किशोरा।
विधि के ही भांति धरऊं धीरा, शिरस सुमन कन बेदिया हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोकन रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही। लवन निमेष जुग समय समन, प्रभु चितई पुनि चितई मही। राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग। जनु विदु मंडल डोल। अच्छी तरह से नेत्र भरकर रामचंद्र जी की शोभा को देख रही हैं। फिर पिताजी के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा और वो मन ही मन कहने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धैर्य धारण करूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बहुत भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो और श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी को देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। बहुत अधीरता। अब क्या होगा? गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुपर कैदासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन दाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरु लघु व्यालहि जैसे। लगन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इस प्रकार सीता जी बहुत परेशान हो रही हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया। कुछ बोल नहीं पा रही, बोले तो किससे बोले। लाज रूपी रात को देखकर प्रकट नहीं कर रही हैं। लज्जा के कारण वो कुछ नहीं कह पा रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में किनारे ही रह गया, जैसे कि बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा का गड़ा रह जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी को संकोच हो रहा है और वो धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के श्री कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात उन्होंने अंदर से निश्चय कर लिया कि
यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं, मतलब या मर जाएंगे। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। आई कोला धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया यसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ मोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेष। इधर लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु पार जाने के लिए केवट कोई नहीं। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, उनकी व्याकुलता को समझ गए। देखी विपुल विकल निमिष विहात कलप समते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूके तुनिका पछताने। राम सिया राम अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुर के लखी प्रीति विसेखी। राम सिया राम गुरहि प्रणाम
मन ईना अति लाघव उठाई धनु लीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम ले जिमि जबल पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देखे सब ठाड़े। राम सिया राम तेई छन राम मध्य धनु तोरा बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी पार गुचल करही दिग्गज डोल मही कोल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार। ओ दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारही। शंकर चापु जहाज सागर रघुवर बाहुबलो गुण सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस प्रकार श्री राम जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत के तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर भी पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझ के श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा वो धनुष मंडलाकार हो गया। अब देखो इसमें एक ही त्रुटि है, समय चूके है। काला पेन ले आओ, है ना, इसकी लय भी नहीं बनती। समय चुके पूरी का पछताने, और है क्या समय चूक पुनि का पछताने। चूक मतलब जब समय बीत जाने पर समय चूक गया। अब इसमें चुके का मतलब है ना, ये एक तो अवधि भाषा के साथ अन्याय है। अवधि भाषा में है समय चूकी बड़े ऊ की मात्रा है। इस प्रकार आकाश मंडल में वो धनुष मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते हुए खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। इतने में ही काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको ये निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे।
शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया। यह हनुमान जी का वर्णन है, बड़ा है। क्या लिखे हम इसमें लिखना चाहिए मेरी मत जयति मर्कटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुद मंगल आलय कपाली मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशि किरण माली जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी कश्यप प्रभव जगदार निहरता लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान कल्याण करता जयति सुविशाल विकराल विग्रह वज्र सार सर्वांग भुजदंड भारी कुलिश नख दश नवर लसत बालधि बृहद बैरी शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी जयति जानकी सोच संताप मोचन राम लक्ष्मणानंद बारिज विकासी कीश कौतुक खेली लूम लंका दहन दलन कानन तरुण तेज राशि जयति पाथोदि पाषाण जलयान कर या तु धान प्रचुर हर्ष हाता दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारी जित मर्म भित कर्म परिपाक दाता जयति भुवनैक भूषण विभीषण बरद विहित कृत राम संग्राम साका पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित भानुकुल भानु कीरति पताका जयति पर यंत्र मंत्र विचार ग्रसन कार मन कूट कृत्यादि हंता शाकिनी डाकिनी पूतना प्रेत बेताल भूत प्रेत प्रमथ यूथ यंता जयति वेदांत विद विविधि विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो विमल गुण गणति शुक नारदादि जयति काल गुण कर्म माया मथन निश्चल जान व्रत सत्यरत धर्मचारी सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी।
हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम बंदरों के राजा सिंह के समान पराक्रमी, देवताओं में श्रेष्ठ, आनंद कल्याण के स्थान तथा कपालधारी शिव जी के अवतार हो। मोह मद क्रोध काम आदि दुष्टों से व्याप्त घोर संसार रूपी अंधकारमयी रात्रि के नाश करने वाले तुम साक्षात सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा जन्मंजनी रूपी अद्वितीय और बानरों में सिंह के समान केसरी रूपी कश्यप से हुआ। तुम जगत के कष्टों को हरने वाले हो तथा लोक और लोकपाल रूपी चकवा चकवी कमलों का शोक नाश करने वाले साक्षात कल्याण मूर्ति सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है, प्रत्येक अंग वज्र के समान है, भुज दंड बड़े भारी हैं तथा वज्र के समान नख और सुंदर दांत शोभित हो रहे हैं। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है। शत्रुओं के संहार के लिए तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पर्वतों को लिए रहते हो। तुम्हारी जय हो। तुम सीता जी के शोक संताप का नाश करने वाले और श्री राम लक्ष्मण के आनंद रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले हो। बंदर स्वभाव से खेल में ही पूंछ से लंका जला देने वाले, अशोक वन को उजाड़ने वाले, तरुण तेज के पुंज मध्यान्ह काल के सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने वाले, राक्षसों के महान आनंद के नाश करने वाले तथा दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के मर्म स्थानों को तोड़कर उनके कर्मों का फल देने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम त्रिभुवन के भूषण हो, विभीषण हो, राम भक्ति का भक्त वर देने वाले हो और रण में श्री राम जी के साथ बड़े बड़े काम करने वाले हो। लक्ष्मण और सीता जी सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी की कीर्ति पताका तुम ही हो। तुम्हारी जय हो। तुम शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले यंत्र मंत्र और अभिचार, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोगों तथा जादू टोने को ग्रसने वाले तथा गुप्त मारण प्रयोग, प्राण नाशनी कृत्य आदि क्रूर देवियों का नाश करने वाले हो। शाकनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, बेताल, भूत और प्रमथ आदि भयानक जीवों के नियंत्रण करता शासक हो। तुम्हारी जय हो। तुम वेदांत के जानने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं में विशारद, 4 वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के ज्ञाता, शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हो। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो, अर्थात तुम्ही ने इनको अच्छी तरह से जाना है। तुम समर्थ हो। इसी से सुखदेव और नारद आदि देवर्षि सदा तुम्हारी निर्मल गुणावली गाया करते हैं। तुम्हारी जय हो। तुम काल, दिन, घड़ी, पल आदि त्रिगुण, सत्व, रज और तम कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमाण माया का नाश करने वाले हो। तुम्हारा ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है तथा तुम सत्य परायण और धर्म का आचरण करने वाले हो। सिद्ध देवगण और योगी राज सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। ये भाव भय रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य, ये दास तुलसी तुम्हारी शरण में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।